लेकिन सेम उसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग सेल शॉप से परचेज करते हैं तो यहां पर भी देख रहे होंगे कि एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। यहां पर भी एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है 20% से लेकर के 30% तक, और साथ में इनकम भी आता है। क्लियर है? यानी जिसको हम लोग के जो अकाउंट में पैसा आता है उसको हम लोग कमीशन बोलते हैं। यानी यहां पर भी प्रोडक्ट जो बना एमआरपी पे है उसका डिस्काउंट मिला और साथ में कमीशन भी आता है, इसीलिए यहां से परचेज करना चाहिए। अब क्या है, ये कुछ कारपोरेट सेक्टर का चीज है। अभी तक हम लोग पतंजलि का, कोको कोला, नेस्ले, हीरो, अमूल, लक्स, ये सब चीज खरीदते चले आ रहे हैं नहीं अभी तक। अब इसके खरीदने के एवज में हम लोग के अकाउंट में अभी तक 1 रुपया नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही सब प्रोडक्ट हमारे सेल शॉप से आप परचेज करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग आगे समझते हैं। साथियों, कुछ भी समझते हैं पहले थोड़ा एक चीज और हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस इसको बोला जाता है। इसको ऑफलाइन मार्केट भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट या ऑफलाइन मार्केट, ये दोनों सेम ही चीज है। यहां पे बताया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां बनता है, वहां से उस प्रोडक्ट को सीएनएफ एजेंट के पास पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर डीलर के पास आता है, तब रिटेलर के पास आता है, उसके बाद कस्टमर के पास आता है। यस या नो, यही प्रोसेस है। यस। चलिए, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन मार्केट। एक होता है ऑनलाइन मार्केट। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का कीमत अगर जहां बना वहां 35 रुपया यानी 35 रुपया है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचते उसका जो कीमत हो जाता है पूरे 100 रुपये यानी 100 रुपया हो जाता है। क्लियर है? यानी बीच में 65 यानी 65 रुपया जो है इस बिचौलिए के पास बच जाता है और उसका सारा लोड कस्टमर को भरना पड़ता है। ये क्या लोग? चलिए, अब हम लोग समझते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है सेल्स ऑफ मार्केट प्रोसेस, जिसको हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में भी सेम वही होता है। क्या होता है? यहां भी मैन्युफैक्चर हुआ, यहां भी प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट का कीमत मान लिया जाए यहां पर भी 35 रुपया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहां से उठा के कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। यानी बीच में जो ये 65 रुपया बचा, यही 65 रुपया हम लोग को कमीशन के रूप में मिलता है और कोई अजूबा चीज नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ज्यों ही यहां से अपने जरूरत और बजट के अनुसार, हमारा जरूरत भी होना चाहिए और बजट भी होना चाहिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यस। हमारी अगर जरूरत नहीं होगी और हमारा बजट भी नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग परचेज करेंगे? तो साथियों, पूरे लाइफ में अपने जरूरत और बजट के अनुसार अगर यहां से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी एक प्रोडक्ट खरीदेंगे इस तरह का सिनेरियो आपके जो है ऑनलाइन आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे इस तरह का कुछ दिखेगा विंडो। जो यहां से एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया, यानी आपका पोजीशन हो गया यू का। यू मतलब आप हो गए और साथ में 2 बिजनेस सेंटर खुलता है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। साथियों, अभी तक आपका माइंड मस्तिष्क जहां भी है थोड़ा सा इस स्लाइड को देखिएगा। इस स्लाइड को अगर समझ गए तो बिजनेस बहुत ही आसान हो जाती है करना, है ना? तो जो ही यहां से एक प्रोडक्ट को आपने परचेज किया 2 बिजनेस सेंटर मिलता है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। अब करना क्या है, ये दोनों बिजनेस सेंटर जो है एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है? अब करना क्या है, क्योंकि इसको जानकारी देने का 3 माध्यम है। अभी वर्तमान में इसको जानकारी देने का 3 माध्यम है। ये रिकमेंडेशन करने का बिजनेस है, बातचीत करने का व्यवसाय है। तो 3 माध्यम क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहला माध्यम है अपलाइन के थ्रू जानकारी दिलवानी है। शुरुआती के दौर में अपलाइन के थ्रू जानकारी दिलवानी है। दूसरा माध्यम जो है, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आज यहाँ संडे का सेमिनार आयोजित किया गया है, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में संडे का सेमिनार ठीक इसी टाइम पे सब जगह हो रहा होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
मैं आप तमाम साथियों से यह जानना चाहूंगा, आज आप लोग के यहाँ आने का कोई फीस लगा है? कोई फीस लगा है? चलिए, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के जो है सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और वहां पर कोई फीस नहीं लगता है ना? तो यहाँ पर भी लोगों को भेज कर ही इसकी जानकारी दिलवाई जा सकती है। और तीसरा माध्यम जो है ऑनलाइन के थ्रू, जो पे आप प्लान दे सकते हैं। ये 3 माध्यम है जानकारी देने का। साथियों, जब इस 3 माध्यम से आप कुछ लोगों को जानकारी देते हैं और कुछ लोग आपके साथ आते हैं, तो एक का पोजीशन आप लेफ्ट में देते हैं और दूसरे का पोजीशन राइट में देते हैं और आप सिस्टम में क्वालिफाई कर जाते हैं। सिस्टम में क्वालिफाई करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए, अब एक व्यक्ति जो आते हैं, ये भी कुछ प्रोडक्ट परचेज करेंगे और ये भी परचेज करेंगे, और वो परचेज किए 200 बीवी से। बीवी मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, यानी हर प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वॉल्यूम निर्धारित किया गया है। क्लियर है? किसी पे 50 बीवी, किसी पे 20 बीवी, किसी पे 10 बीवी, किसी पे 1 बीवी, किसी पे 200 बीवी। तो एक एवरेज हम लोग मान करके चलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ आए, वो 200 बीवी से ज्वाइन किए। क्लियर है? तो उनका पोजीशन हमने लेफ्ट में दिया और एक व्यक्ति जो आए उनका पोजीशन हमने राइट में दिया। और ये क्या होता है, अगर मान लिया जाए, क्योंकि संभावनाओं का व्यवसाय है, मान लिया जाए कि एक ही सप्ताह में हमारे साथ 2 लोग आ गए, तो उस सप्ताह जो आपका इनकम होगा पूरे के पूरे 1000 रुपया होगा। क्योंकि एक बीवी पे सिस्टम हम लोग को 2.5 रुपया कमीशन देती है।